फुल तो समझ में आ रहा है, यानी कि आशान्वित और दयालु। ठीक है, अब देखो किसी किसी में एबल लगता है, किसी किसी में बीएलई लगता है। इट्स कैपेबल, याद रखना एबल नहीं बोलना, कैपेबल नहीं बोलेंगे, इट्स कैपेबल एंड पैल्पेबल। सो एबल लास्ट में लगता है ना तो एबल बन जाता है। वो क्या कहा, एबल लास्ट में लगता है तो एबल बन जाता है। कैपेबल एंड पैल्पेबल, जो चीज आप छू के महसूस कर सकते हो। जो स्पर्श किया जा सकता है उसको पैल्पेबल कहते हैं। ठीक है, जो स्पर्श किया जा सकता है उसको पैल्पेबल कहते हैं। कैपेबल मतलब हो गया योग्य। ठीक है, क्लियर? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, देखो तो जरा, यहां तो नेट इश्यू हो रहा है बेटा आज बहुत ज्यादा। यहां पे आवाज आ रही है? अब देखो, नाउन एडजेक्टिव वर्ब का अमित वो बाद में एक आपको लिस्ट पूरा दे देंगे बेटा, जितना हो सकता है ना पूरा लिस्ट बना के दे देंगे आपको नाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह का। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंडशिप है, बी फ्रेंड है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब आओ देखो, ब्यूटिफुल एंड ऑफुल, होपलेस, मर्सीलेस, कैपेबल एंड पैल्पेबल, टैंजिबल, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और विजिबल मतलब जो दिखाई दे, फ्रेंडली दोस्ताना, कावर्डली कायर। ठीक है, अब आगे चले। देखो, हमने आपको 16 वेज बताया। अब मैं कहूंगी कि भाई ठीक है, अब मुझे क्या पता, इतना ढेर सारा आपने दे दिया कि इतने ढेर सारे सफिक्स में ही खत्म हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या करें, हम कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव पहचानने का तरीका एक ही है, मैं ये देखती हूं क्या बता रहा है। अगर मैं कहूं आई हैड एन ऑफुल एक्सपीरियंस, ओके, ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, यहां पे एन लगा है, इसका मतलब जरूर कोई नाउन आने वाला है। आर्टिकल नाउन दर्शाता कि नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, हो गया। बाकी एक वर्ब होगा तभी तो सेंटेंस बनेगा। देखो,
ये है। बिजनेसेस कोई वर्ड ही नहीं है जय, हो गया। नेक्स्ट आओ ब्यूटीफुल ऑफुल। अब मैं क्या करूं कि मैं ऐसे कर दूं, अभी पढ़ा है कि नाउन के पहले और वर्ब के बाद और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अगर मैं ये सोचूं चलो ही इज हैंडसम, देखो वर्ब के बाद आया और ये प्रोनाउन की विशेषता बताया। शी इज ब्यूटिफुल, वर्ब के बाद आया, प्रोनाउन की विशेषता बताया। होपलेस क्या, कंडीशन, ओके, ये नाउन के पहले आया और नाउन की विशेषता बनाया। कैपेबल, ही इज कैपेबल, प्रोनाउन की विशेषता बताया। टैंजिबल, दिस इज टैंजिबल, प्रोनाउन की विशेषता बताया। फ्रेंडली, क्या फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर, नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव आया। मतलब एडजेक्टिव आप लास्ट वाले लेटर से नहीं पहचान पाओगे, खाली ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है हम ऐसे एडजेक्टिव बना सकते हैं फुल लगा के, सम लगा के, लेस लगा के, बीएलई एबीएलई लगा के, बीएलई लगा के बना सकते हैं। लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, और नाउन के पहले आता है नहीं तो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, हो गया। देखो तो शी इज अ ब्यूटिफुल एक्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताएंगे बेटा कैसे बनाते हैं, रुको ना थोड़ा सा, आप लोग इतना आगे आगे भागोगे तो मैं फिर जहां तक पढ़ा रही हूं वहां तक कुछ समझ में नहीं आए वो पूछो, उसको देखने के लिए मैं वहां देखते रहती हूं तो आप लोग कुछ और पूछते रहते हो। ही इज ब्रेव, यस, है ना, तो ब्रेव एडजेक्टिव है, क्लियर। तो देखो एडजेक्टिव ब्रेव में कोई भी सफिक्स नहीं लगा है, ये खुद ही एडजेक्टिव है। यानी कुछ एडजेक्टिव्स तो ऐसे ही होते हैं और बाकी कई एडजेक्टिव्स में कैसे बनाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं there are certain adjectives but some adjectives end in various suffixes। यानी कुछ नेचुरल एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ तो नेचुरल एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स वेरियस सफिक्स में एंड करते हैं, ये बोलना चाह रही मैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स, जैसे आपने ब्रेव कह दिया, जैसे आपने ब्रेव कहा, मेरे ध्यान में एक चीज आ गया कि अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आपने जैसे ब्रेव कहा तो मैंने क्या कहा, कुछ तो नेचुरली एडजेक्टिव्स होते हैं। आप जैसे सुपर एनुएटेड की बात कर रहे हो वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो वेरियस सफिक्स में एंड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देख लो, क्रूएल मैन, स्पेलिंग सही लिखो रवि, क्रूएल। थैंक यू राहुल। अमित रुक जाओ, वही तो मैंने कहा डायरेक्ट वर्ड देते हैं ना। आप कहोगे डायरेक्ट वर्ड मैम नहीं समझ में आ रहा है। डायरेक्ट वर्ड जैसे कि अगर ऑनेस्ट दे दिया या मान लो ब्रेव दे दिया तो कैसे पहचाने कि एडजेक्टिव है। अब ऐसे पहचानो, वही जो अभी कहा, नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद लगा के। अगर मैं कहूंगी ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन, देखो नाउन के पहले आ रहा है सेंटेंस में, बिल्कुल सही है, इसका मतलब स्ट्रक्चर भी सही है, तो ये जरूर एडजेक्टिव होगा।
ब्रेव क्या? सोल्जर। सोल्जर कौन है भाई? जो सेना में होते हैं उनको नाम दिया गया है सोल्जर, है ना। सोल्जर कैसा है? तो कैसा बनाने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। हाँ दीपक वो छोड़ दो आप, बस खाली समझो, ठीक है। प्रिंस सिमेंटिक्स ले लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना अभी आप लोग खाली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से पढ़ो ना, ठीक है। मैं उसके लिए भी बहुत कुछ करने जा रही हूं, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि बात क्या है ना, अभी आप लोग का सारा चैप्टर्स भी बन रहा है और यही दिक्कत हो गया है कि मैं रोज बना रही हूं, मेरा कोई भी मटेरियल कहीं से कॉपी एंड पेस्टेड नहीं रहता है, मैं रोज हाथ से लिखती हूं और रोज टाइप कराती हूं, तो इसीलिए मेरा काम थोड़ा सा ऐसे, बाकी टीचर्स जो है, बाकी मार्केट के टीचर्स मुझे मूर्ख कहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं दिन भर इनके हाथ में पेन रहता है और उनका क्या है यार, ये क्वेश्चन इस बुक से, ये क्वेश्चन इस बुक से, ये क्वेश्चन इस बुक से, ये क्वेश्चन उठाते हैं, बोलते हैं टाइपिस्ट को टाइप कर दो, तो उनका तरीका अलग होता है। मैं पूरा लिख लिख के दे रही हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे अपने टाइम दिया 6 मंथ्स में इतना मटेरियल के साथ मैं आपको भेज दूंगी कि फिर उसके बाद कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़े आपको, ठीक है। इस डेफिनेशन को क्लियर करिए कि नाउन या प्रोनाउन के पहले या वर्ब के बाद आया क्यों। सुनो अंकिता, क्या कहोगे? वो अच्छा है, हिंदी का स्ट्रक्चर, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा है तो वर्ब के नजदीक, अच्छा लड़का है नाउन के नजदीक, हिंदी का ही तो स्ट्रक्चर है, न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं है अमित, ठीक है। अब सुनो, ये तो सफिक्स का मामला खत्म है, अब दूसरी चीज में आ रहे हैं, आ जाओ फिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जरा ध्यान से देखना, पहले रीड कर लो एक बार, देख लिया। अब सुनो, इफ वी यूज 2 or more than 2 adjectives to qualify a noun, pay attention to the order in which adjectives come। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स एक वाक्य में आए तो ये निम्नलिखित क्रम में होंगे और उस क्रम को कहेंगे नोसासी कॉम्प। अब नोसासी कॉम्प क्या है? देखो तो 1 से लेकर 10 तक है ना, नोसासी कॉम्प, राइट। अब ध्यान से सुनना, विकास जनरली अब मैंने आपको कह दिया है, ठीक है। विकी सही कह रहे हो, कोई बनाएगा नहीं तो कॉपी कहां से होगा। आप देखो जरा ध्यान से, नोसासी कॉम क्या है। मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ रिच बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। आप कहोगे मैम क्या कहा? गुड बॉय, रिच बॉय और स्मार्ट बॉय, ये 3 चीजें एक साथ। पता है ये 3 गुण कैसे विभिन्न गुण है। देखो, गुड बॉय अच्छा लड़का भी है, रिच भी है और स्मार्ट भी है। कहां मिलेगा कोई ऐसा लड़का? नहीं। अगर जो रिच होता है वो गुड नहीं होता है, जो स्मार्ट होता है वो गुड नहीं होता है, जो गुड होता है बेचारा रिच नहीं होता है। नहीं, जैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रही हूं, द्रौपदी ने भी कहा था कि मुझे सबसे सुंदर चाहिए, सबसे ज्ञानी चाहिए, सबसे बलशाली चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर चाहिए। तो भगवान ने कहा बेटा इतने सारे गुण तुम्हें एक आदमी में तो मिलेंगे नहीं, तुम्हें 5 पति का वरदान देता हूं, है ना। बेचारी को 5 पति के साथ दिमाग खराब करना पड़ा, क्योंकि 5 पति वैसे ही थे उसके। तो देख लो, मैंने क्या कहा आपको कि अगर मैं कह रही हूं गुड, फिर कहा स्मार्ट, फिर कहा रिच, ये तीनों एक ही में हैं, तो क्रम क्या होगा? क्रम भी तो समझो, क्रम का मतलब क्या होता है? ओपिनियन, नंबर, साइज, शेप, ये सब के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं। और अगर एडजेक्टिव्स को डिवाइड करेंगे तो अगर मैं ये कहूं कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, क्या किसी का ड्रेस कह रही हूं मैं, रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था उसने,
और वो जो ड्रेस था वो वुल का बना हुआ था, यानी उसने ब्यूटीफुल रेड और वुलन कोट पहन रखा था। अब अगर मैं ये कहूं कि उस लड़की ने बहुत सुंदर सा रेड कलर का कोट, वुल का बना हुआ कोट पहन रखा था, तो विकास को देखो जवाब, ये लड़का कबीर सिंह है ये। वो अच्छा कहा था भाई, पिक्चर में अच्छा कहा था वो। सुनो, ध्यान से देखो, ब्यूटीफुल, रेड और वुलन किस ऑर्डर में होगा? पहले ब्यूटीफुल होगा, फिर रेड होगा, फिर वुलन होगा, है ना? यानी कि ब्यूटीफुल रेड वुलन कोट। कोमल, इतना मटेरियल दे चुके हो कि मेरा 2 रजिस्टर फुल हो गया। ओके, चलो फाइन। अब अगर मैं ये कहूं कि जो डाइनिंग टेबल हमने खरीदा है ना, वो डाइनिंग टेबल बिल्कुल मॉडर्न है, उसके बाद वो स्क्वायर शेप का है और वुडन है और डाइनिंग टेबल है। इसका मतलब मैं कहना चाहती हूं, आई बॉट अ मॉडर्न रेक्टेंगुलर, यहां ट्रायंगुलर है तो रेक्टेंगुलर भी तो वही होगा ना। आई बॉट अ मॉडर्न रेक्टेंगुलर वुडन डाइनिंग टेबल। देखो, ठीक है, इसका मतलब कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को, एक एडजेक्टिव नहीं 3-4 एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, तो उनको किस ऑर्डर में लगाओगे? तो पहले मैंने क्या कहा? ब्यूटीफुल। फिर क्या कहा? रेड। रेड के बाद ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई पहले 2nd नंबर में ही ब्यूटीफुल है, और रेड किस नंबर में है? देखो 7th नंबर में, है ना? इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं 2 बहुत ही डिसेंट लड़कों से मिली कल, 2 बहुत ही डिसेंट लड़कों से मिली हूं, तो मैं कहूंगी आई मेट 2 डिसेंट बॉयज। ठीक है ना? आई मेट 2 डिसेंट बॉयज। अगर कहोगे मैं 2 डिसेंट अमेरिका के रहने वाले नागरिकों से कल मिली, तो मैं कहूंगी आई मेट 2 डिसेंट अमेरिकन, इंडियन यहां है तो अमेरिकन भी तो यहां होगा, अमेरिकन बॉयज, है ना? दिस मीन्स, देखो, जब एक से अधिक एडजेक्टिव एक वाक्य में हो तो आप उनको किस ऑर्डर में लगाओगे वो देख लो। ठीक है? अमित, आपकी मम्मी भी वीडियो देखती है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम्हारे साथ वो भी इंग्लिश सीख जाएंगी। क्लियर? इसका मतलब है नोसासिक कॉम्प जो है बताएगा आपको कि किस ऑर्डर में होना चाहिए। चलो, मैंने 3-4 एग्जांपल्स तो यहीं से करा दिए, लेकिन 3-4 एग्जांपल्स पीछे देखो आप। अब मैं कह रही हूं कॉटन का बना हुआ, कोजी का मतलब आरामदायक, स्लीपिंग मैट्रेस, स्लीपिंग तो पर्पस है, पर्पस वाले तो लास्ट में आएंगे। कॉटन मतलब मटेरियल है, और कोजी मतलब क्या है? भाई मेरा ओपिनियन है कि आरामदायक है। अब वो मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता, तो ओपिनियन कहां आएगा? देखो तो जरा, ओपिनियन कहां आएगा? सबसे यहां पहले ओपिनियन है ना? उसके बाद स्लीपिंग मैट्रेस तो हो गया, और मटेरियल की बात है तो पर्पस के पहले मटेरियल था। इसका मतलब कोजी, कॉटन, स्लीपिंग मैट्रेस हो गया। शी वॉज वेयरिंग अ वुलन रेड प्रिटी वेडिंग गाउन। वेडिंग पर्पस बता रहा है, यानी शादी करने जब जाते हैं जो गाउन पहनते हैं। इसका मतलब वुलन, वुलन का मतलब क्या हुआ? मटेरियल, रेड कलर, प्रिटी ओपिनियन, और वेडिंग, तो वेडिंग को तो लास्ट में लगाना पड़ेगा ना। वेडिंग का मतलब क्या हो गया? वेडिंग का मतलब हो गया पर्पस, है ना? देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे? सुधांशु, मेरा कोई भी टॉपिक छोटा नहीं बेटा, सबसे दिक्कत की बात यही है, मेरा कोई भी टॉपिक छोटा नहीं महसूस होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आओ। पेडलर, पेडलर का मतलब होता है जो घूम घूम के सामान बेचता है। उसने
3 यानी कि नंबर, रेड यानी कलर, राउंड यानी शेप, बैलून्स मेरे सन को दिया उसने। ठीक है, नाउ उस नोसासी कॉम्प में पहले नो यानी कि नंबर आता है, नोसास पहले, उसके बाद शेप आता है, कॉम्प का कलर है यानी कि कलर बाद में आएगा। नोसासी कॉम्प को पढ़ो यानी कि पहले नंबर, फिर राउंड यानी शेप, फिर रेड। देखो, द पेडलर सोल्ड 3 राउंड रेड बैलून्स टू माई सन। क्लियर हो गया? क्लियर? मतलब आप जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एक वाक्य में लगाते हो तो वो एडजेक्टिव्स किस ऑर्डर में होगा उसको जरा ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए। लेकिन इंग्लिश में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई हम एक चीज पढ़ के जब खत्म करते हैं कि अच्छा अब समझ में आ गया, तो उसके पीछे पीछे एक्सेप्शन सारा पहुंच जाता है। लो एक्सेप्शन। डीन, वेरी गुड। विकास का देखो ये जो कंप्लेन बोल रहा है, जरा एक बार ऐप में खोल के देखना। तो बेटा मिली ऐसे याद रखा ना मैंने, नोसासी कॉम्प, नोसासी कॉम्प, बस वो याद रखो ना, नोसासी कॉम्प याद रह जाएगा। कोजी का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा गर्म, आरामदायक जैसे कहते हैं, और वो आपका ओपिनियन है। प्रिटी, कोई चीज मेरे लिए सुंदर है, जरूरी थोड़ी कि आपके लिए सुंदर होगा, इसीलिए ओपिनियन अलग चीज है। क्लियर? 3 वाला रिपीट करें। मैंने कहा पेडलर जो सामान घूम घूम के बेचते हैं, उसने 3 रेड राउंड बैलून्स मेरे सन को बेचा। अब 3 नंबर है, रेड कलर है, राउंड शेप है, तो किस ऑर्डर में आएगा? नोसासी कॉम्प। नोसासी कॉम्प कहता है पहले नंबर है, फिर नोसास, ओ कहता है ओपिनियन है, एस कहता है साइज है, फिर ए कहता है एज है, फिर शेप है यानी ये है, फिर कॉम्प आता है COMP। क्या बताया? 10th पॉइंट नहीं दिखा? कौन सा 10th पॉइंट नहीं दिखा? 10th पॉइंट क्यों नहीं दिखा? जरा देखो, पर्पस है बेटा, स्लीपिंग, डाइनिंग और वेडिंग, यानी किस पर्पस के लिए है? डाइनिंग है, डाइनिंग करने का टेबल है। ठीक है, मेघना सब आ रहा है बेटा, सब दिख रहा है, लेकिन मैं सबका नहीं देख पा रही हूं ना मैं, क्योंकि बहुत तेजी से जाता है मैसेज। अब आओ देखो ध्यान से, there are certain adjectives which are often used in order and that has used in a particular order कह सकते हो, and that has become a common practice although they don't follow the above given rule। यानी कुछ adjectives होते हैं which are often used in एक particular order में ही, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही, लेकिन क्या होता है ना, ये कॉमन रूल बन गया है, ये कॉमन प्रैक्टिस बन गया है। ठीक है, जैसे, और लेकिन ये कोई नियम फॉलो नहीं करता है। अब आप कहोगे नियम अगर फॉलो करे तो क्या आना चाहिए था? खुद सोचो, अगर नियम फॉलो करता तो मेरा ओपिनियन है, एक सेकेंड, खुल गया? हाँ खुल रहा बेटा। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, मेरा ओपिनियन है कि वो हैंडसम है, यानी ये ओपिनियन है। डार्क कलर है और टॉल साइज है, यानी पहले ओपिनियन आता हैंडसम, फिर टॉल और फिर डार्क आता। उसी तरह से फेयर यानी कलर बाद में आता, ब्यूटीफुल मेरा ओपिनियन है ये पहले आता है ना। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, अच्छा पंछी नाम है, हाँ तो एवी साइड कहलाएगा। देखो पंछी को, क्या तुम लोग मूड खुशी के मूड में होती, देखो पंछी है नाम उसका, समझे?
अब समझ में आया क्या? हाँ, और एबीसाइड का मतलब होता है पंछी की हत्या। कहाँ इन लोग का दिमाग दौड़ता है। मुझे पढ़ा रहे तो तुम लोग। टॉल, डार्क एंड हैंडसम में वो रूल नहीं एप्लीकेबल है। फेयर एंड ब्यूटीफुल में हम ब्यूटीफुल एंड फेयर नहीं कहते। देखते हो मैट्रिमोनियल जो एड्स आते हैं शादी के लिए, हर लड़का लिखता है टॉल, डार्क एंड हैंडसम, हर लड़की लिखती है टॉल, डार्क एंड हैंडसम चाहिए, और हर लड़का लिखता है फेयर एंड ब्यूटीफुल चाहिए। इसका मतलब जो काले लोग लड़कियां हैं और लड़के जो स्मार्ट नहीं है उनकी तो शादी नहीं हो सकती, है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब कहोगे मैम फर्स्ट का मतलब ही फर्स्ट है और फॉरमोस्ट का मतलब भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस ऑर्डर में क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, और कुछ नहीं। कई बार आप देखोगे कि अगर मैं कहूं वाइजेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये दोनों में पहले कौन आएगा? जो छोटा होता है ना वो पहले आ जाता है, इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे फेयर एंड लवली, वो तो खैर कंपनी बन गई। हैप्पी एंड गे, ध्यान दो। अब कहोगे कि अभी आपने बताया कि जो छोटा वाला होता है वो पहले आता है, बाद में जो बड़ा वाला आता है, लेकिन इसमें तो गे छोटा वाला है। गे का मतलब हैप्पी होता है, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है? इसका मतलब हैप्पी निकलता है। ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है, लेकिन इसमें आप कोई भी तर्क लगाओगे ना बेटा, यहां तर्क लगाया तो यहां मेरा तर्क खत्म हो गया। क्या करूं? क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं। ए तुम लोग है ना, कमेंट करना बंद कर दो। अब देखो जरा अशोक को, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे, खाली मजाक ही करोगे फिर। चलो, डार्क का मतलब बेटा एक जब लड़का होता है ना, उसका थोड़ा सा एकदम वाइट, एकदम फेयर कम्प्लेक्शन लड़कों में खैर पसंद नहीं किया जाता था। अब तो फेयर एंड हैंडसम लगा लगा के लोग अपना स्किन चमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? क्लियर? फास्ट एंड फ्यूरियस, ये एक पिक्चर वगैरह के कारण बन गया। देखो, ईच एंड एवरी एंड ईच नहीं कहते, ईच एंड एवरी कहते हैं। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, देखो अगर आप में क्रिएटिविटी है और आप में एक सृजनात्मक आपका व्यवहार है, तो मैं कहूंगी ही इज वेरी क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, यानी हमेशा कुछ सृजन वाला काम करता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। नहीं, कोजी वैशाली ओपिनियन, कोजी जो है ना, एक सेकेंड यार, क्या पूछ रही हूं? हाँ तो आ गया ना, आंसर तो दे दिया मैंने। देखो ना, देखो 1 2 3 में आपका आंसर ही तो दिया है मैंने, नीचे एग्जाम्पल्स और नीचे आंसर्स है। देखो, ठीक है? इसीलिए क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, कोई व्यक्ति बिल्कुल सफेद सा पड़ा हुआ है, चेहरे का चमक गायब है, तो क्या कहेंगे? ही इज पेल एंड सैड, यू आर लुकिंग पेल एंड सैड। ठीक है? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? यानी क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनना। अभी जो पढ़ाया उसको एक बार आप रिकैप करो। मैंने कहा एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर बताता है। ये नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। इसको कई सफिक्स में हम खत्म होते हुए देखते हैं और सबका एग्जाम्पल्स देती गई हूं मैं 2-2, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई इतना सारा एडजेक्टिव्स, इतना सारा सफिक्स है, तो क्या एडजेक्टिव हमेशा सफिक्स में खत्म होता है? नहीं, कुछ एडजेक्टिव्स तो नेचुरली एडजेक्टिव्स है, कुछ सफिक्स में खत्म होता है। अब हम और कंफ्यूज हो जाएं, फिर कैसे पहचाने भाई एडजेक्टिव को? भाई कोई तो शब्द होगा जो उस नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, नंबर बताए, कुछ भी बताए। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। नाउन के पहले आ जाए और वर्ब के बाद आ जाए, लेकिन महसूस हो वो जो वर्ड लगाया गया है वो नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए लग रहा है।
बस इतना सफिशिएंट हमको पहचानने के लिए कि एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद अगर एडजेक्टिव एक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं,